गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र। आज इस विषय के अंतर्गत मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, विवाह विच्छेद यानी कि तलाक। विवाह विच्छेद क्या है? जब सामाजिक और कानूनी रूप से पति पत्नी के संबंधों की समाप्ति हो जाती है तो उसे विवाह विच्छेद कहा जाता है। ये इस बात का द्योतक होता है कि पति और पत्नी के जीवन में या उनके पारिवारिक जीवन में असफलता, ये पति पत्नी के जीवन की असफलता का द्योतक है। हिंदुओं में स्त्री के लिए पतिव्रता, सतीत्व के पालन वाली बात कही जाती है। अतः स्त्री द्वारा पति को त्यागने की कल्पना भी नहीं की जा सकती, परंतु पति के द्वारा पत्नी को त्यागने की बात सदैव सामने आती रही है। अगर कोई स्त्री ऐसा करना चाहे तो सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से अनुचित माना गया है। विवाह विच्छेद की समस्या का संबंध हिंदुओं की उच्च जातियों से है। निम्न जातियों में तो आज भी विवाह विच्छेद आए दिन हुआ करते हैं। हिंदुओं में पुरुष को विवाह विच्छेद की स्वीकृति दी गई है, किंतु स्त्रियों को नहीं दी गई है। इसका कारण है कि समाज जो है वो पुरुष प्रधान है और स्त्रियों की स्थिति निम्न स्थिति है। परंतु आज के टाइम में ऐसा नहीं है। यद्यपि भारत के कुछ प्रांतों में जैसे तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल आदि में तलाक से संबंधित अधिनियम बनते रहे हैं, किंतु संपूर्ण भारत के संदर्भ में सन 1954 में विशेष विवाह अधिनियम तथा सन 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक की व्यवस्था है। अब मैं यहाँ पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 इसके बारे में आपको समझा रही हूँ। 18 मई 1955 से जम्मू और कश्मीर को छोड़कर भारत में निवास करने वाले हिंदुओं जैसे जैन, बौद्ध, सिख ये सब इसमें सम्मिलित हैं। हिंदू विवाह अधिनियम के लिए लागू कर दिया गया, किंतु ये अधिनियम अनुसूचित जनजातियों के लिए लागू नहीं होता है। इस अधिनियम के द्वारा विवाह से संबंधित पूर्व में पास किए गए जो भी अधिनियम हैं वो निरस्त कर दिए जाते हैं और सभी हिंदुओं पर एक समान कानून लागू किया गया, उसमें कोई भी जाति। इस अधिनियम में हिंदू विवाह की प्रचलित विभिन्न विधियों को मान्यता प्रदान की गई है। मतलब विवाह की जो भी विधियां हैं, हर जाति में अलग अलग तरीके से विवाह होते हैं, उन सभी को मान्यता दी गई है। साथ ही सभी जातियों के स्त्री पुरुषों को विवाह एवं तलाक के अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें 1976 एवं 1981 में कई संशोधन किए गए हैं। अब आती है बात कि विवाह संबंध की समाप्ति। इसमें कुछ प्रमुख बातें हैं, जैसे विवाह संबंध की समाप्ति। इसमें क्या होता है कि निम्न दशाओं में विवाह होने पर भी उसे रद्द किया जा सकता है। वो कौन कौन सी दशाएं हैं? जैसे विवाह के समय दोनों पक्षों में से किसी एक का भी जीवन साथी जीवित हो और उससे तलाक नहीं हुआ हो,
जो व्यक्ति विवाह कर रहा है उसका पहले भी एक विवाह हो चुका है, लेकिन उससे तलाक नहीं हुआ और वो जीवित भी है, और फिर अगर वो व्यक्ति पुनः विवाह करता है तो ऐसा विवाह रद्द किया जा सकता है। दूसरी चीज़, विवाह के समय अगर एक पक्ष नपुंसक को पता चल जाए तो विवाह के समय कोई भी एक पक्ष जड़ बुद्धि या पागल हो तब भी विवाह रद्द किया जा सकता है। और विवाह के 1 वर्ष के अंदर ये प्रमाणित हो जाए कि प्रार्थी अथवा उसके संरक्षक की स्वीकृति बलपूर्वक ली गई है या कपट से ली गई है तो भी विवाह रद्द किया जा सकता है। विवाह के 1 वर्ष के भीतर ये प्रमाणित हो जाए कि विवाह के समय पत्नी किसी अन्य पुरुष से गर्भवती थी और प्रार्थी इस बात से अनभिज्ञ था तो भी विवाह रद्द किया जा सकता है। फिर है न्यायिक पृथक्करण, मतलब न्याय के द्वारा अलग होना, न्याय प्रक्रिया के द्वारा अलग होना। इस अधिनियम की धारा 10 में कुछ आधारों पर पति पत्नी को अलग रहने की आज्ञा दी जा सकती है। यदि वे पृथक रहकर मतभेदों को भुलाकर सफल हो जाते हैं तो वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना की जा सकती है। न्यायिक पृथक्करण के आधार निम्नलिखित हैं। कुछ आधार हैं जिनके आधार पर न्यायिक पृथक्करण हो सकता है, जैसे बिना कारण बताए प्रार्थी को दूसरे पक्ष ने प्रार्थना पत्र देने के 2 वर्ष पूर्व से छोड़ रखा हो। दूसरा, प्रार्थी के साथ दूसरे पक्ष द्वारा क्रूरता का व्यवहार किया जाता हो। तीसरा, प्रार्थना पत्र देने के बाद 1 वर्ष पूर्व से दूसरा पक्ष कुष्ठ रोग से पीड़ित हो या कोई ऐसा असाध्य रोग से पीड़ित हो। दूसरे पक्ष को कोई ऐसा संक्रामक यौन रोग हो जो प्रार्थी के संसर्ग से नहीं हुआ हो, मतलब इससे पहले से हो। यदि दूसरा पक्ष प्रार्थना पत्र देने के 1 वर्ष पूर्व से पागल हो। यदि दूसरे पक्ष ने विवाह के बाद अन्य व्यक्ति के साथ संभोग किया हो। यदि न्यायिक पृथक्करण की आज्ञा मिलने के बाद 2 वर्ष के भीतर भी यदि वो संबंध सुधारने में सफल हो जाते हैं तो तलाक के लिए प्रार्थना पत्र अपने संबंधों को सुधारने में असफल रहते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, तो वो तलाक के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और जो कि धारा 13 के अनुसार स्वीकृत किया जा सकता है। अब इसके बाद आएगा विवाह विच्छेद के आधार। अब किन आधारों पर विवाह विच्छेद किया जा सकता है इसके बारे में अब ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। थैंक यू।